सजती रहे खुशियों की महफिल, हर खुशी इतनी सुहानी रहे। सजती रहे खुशियों की महफिल, हर खुशी इतनी सुहानी रहे। आप जिंदगी में इतने खुश रहें कि हर खुशी आपकी दीवानी रहे, हर खुशी आपकी दीवानी रहे। और इसी के साथ हमारे घर में तुलसी जी की प्रतिस्थापना हो चुकी है और संपूर्ण व्यवस्था जो है गृह प्रवेश की, यानी जो भी पूजा पाठ है वो हमारे विष्णु पंडित जी करा रहे हैं, जिनके बारे में मैं आगे आपको इस वीडियो में ही बताऊंगी और आपको उनके बारे में इंफॉर्मेशन भी प्रोवाइड कराऊंगी, जिससे कि अगर आपको भी अपने घर में नए घर की गृह प्रवेश पूजा संपन्न करानी हो तो आप भी उनसे संपर्क कर सकते हैं। और इसी के साथ हम देख सकते हैं कि ये जो गृह प्रवेश की पूजा है वो कलश जो आगे है, मतलब जो मेन द्वार पर कलश की पूजा करने के बाद उस कलश को आप घर में आगे अंदर लाया जाएगा। आप देख सकते हैं कि जो ग्राउंड फ्लोर है जिससे होते हुए गैलरी से होते हुए आ रहे हैं, ये जो ग्राउंड फ्लोर है वो लिविंग एरिया नहीं है, बल्कि लिविंग एरिया जो है वो फर्स्ट फ्लोर पर हमने मतलब करवाया है। ठीक है, तो ये जो कलश है जिसको कि लेके आ रहे हैं पूजा पाठ के बाद में, इस कलश को रखा जाएगा घर के सबसे ज़्यादा मुख्य जगह पर। जी हाँ, क्योंकि घर में जो सबसे ज़्यादा मुख्य जगह होती है वो होती है रसोई घर, क्योंकि रसोई जो है हमारे खाने का, पकवान का संपूर्ण व्यवस्था लिए हुए होती है। तो इस कलश को रखा जाएगा रसोई घर में, और रसोई घर में इस कलश को रखने के बाद बाकी की पूजा जो है वो आगे भी संपन्न कराई जाएगी। ये देखो, ये थापे लग गए। और ये जो आप देख सकते हैं कि ये सभी लोग अपने अपने हाथों में कलावा बंधवा रहे हैं, जो कि बहुत ही शुभ प्रतीक होता है, आस्था का प्रतीक है कलावा। हिंदू धर्म में सबसे ज़्यादा जो मुख्य चीज़ें हैं उनमें से एक कलावा भी है। और ये अपना कलावा बंधवाने के बाद छोटू मास्टर आप पैर छुएंगे पंडित जी के, ये देखो, वाह, नेचुरल, वाओ, ग्रेट थिंग। अच्छा, इसके बाद हम बात करते हैं, जी हाँ, मेरी फेवरेट हवन की, क्योंकि हवन में साइंटिफिकली क्या होता है कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो अग्नि से संपर्क करा के हमारे संपूर्ण घर में, जिसकी धुआं जो होता है, मतलब उसका जो धुआं होता है वो हमारे स्वास्थ्य के लिए, हमारे रेस्पिरेशन सिस्टम के लिए ऑक्सीजन के साथ मिलकर जो आता है बहुत ही शुद्ध होता है। तो मुझे ये बहुत पसंद है। जैसा कि आप सभी ने देखा, आज हमारे घर पर गृह प्रवेश का कार्यक्रम हुआ है और जिसके निमित्त ये सारी पूजा तरह से आप देख रहे हैं, ये संपूर्ण पूजा हमारे पंडित जी विष्णु नायक शास्त्री जी ने संपन्न कराई है। तो इन्हीं से हम थोड़ा कुछ सवाल जवाब यहाँ पर करेंगे। तो अब बारी है थोड़े से अपने सवालों के जवाब लेने के लिए, क्योंकि जिस तरह से बहुत ही खूबसूरती के साथ, ये देखो कितना प्यारा है यार, मतलब हमें तो ये सब समझ में नहीं आता, तो हमारे लिए डेकोरेशन है, तो इसके बारे में हम पूछते हैं शास्त्री जी से। पंडित जी, स्वागत है सबसे पहले आपका। और मैं ये पूछना चाहूंगी कि जिस तरह से आज हमारे घर में गृह प्रवेश की पूजा जो आपने संपन्न कराई है, उसका क्या विशेष महत्व है और किस तरह की पूजा कराई जाती है या कराना चाहिए नॉर्मली? आज आपके घर में जो पूजा हुई वो नूतन गृह प्रवेश की पूजा हुई। नूतन गृह प्रवेश की पूजा में विशेष करके वास्तु भगवान की पूजा की जाती है। वास्तु भगवान ग्रह के मालिक होती है, ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, ब्रह्मांड को धारण करने वाले हैं, और वास्तु भगवान ग्रह के मालिक भी हैं। वास्तु भगवान की जो पूजा होती है, षोडशोपचार जो वास्तु भगवान की पूजा होती है, उसके द्वारा घर के अंदर सुख, समृद्धि, धन धान, आगे संतति की वृद्धि होती है। इसलिए उन घर में वास्तु भगवान की पूजा कराती है। जिस घर में वास्तु भगवान की पूजा हो जाती है वह घर बिल्कुल निर्मल हो जाता है, भगवान का वास हो जाता है। जहाँ वास्तु भगवान आ जाते हैं वहाँ भगवान साक्षात आ जाते हैं, और घर के अंदर सुख, समृद्धि, संपदा और नाना प्रकार के जो रोग होते हैं घर में, सब व्याधाओं को हरण करने वाले वास्तु भगवान है। इसलिए वास्तु भगवान की पूजा आज की गई। और नैऋत्य कोण के अंदर अपन वास्तु भगवान को, मूर्ति को क्या करना चाहिए? ये लोग कहते हैं कि वास्तु भगवान की आपने पूजा कराई महाराज, क्या करना चाहिए? आंग्नेय कोण में, कोई तो आंग्नेय कोण में रखता था, परंतु नैऋत्य कोण में भगवान वास्तु की मूर्ति नीचे डालना चाहिए। अपने घर के अंदर को उनका मुख होना चाहिए। सारे घर की देख रेख वास्तु भगवान की होती है, और अपने घर में एक तरह से खिल जाता है, जिसमें किसी प्रकार की भूत प्रेत बाधा आदि रोग दोग सब नष्ट हो जाती है। इसलिए घर के ऊपर
जाकर के चारों कीलों को गाड़ा जाता है और उसमें सूद पूरा जाता है और उसमें दूध डाल करके नाना प्रकार की उनकी पूजा की जाती है। इससे हमारे घर में सुख समृद्धि चिराई होकर के हमेशा हमेशा के लिए शांति प्रदान होती है। वास्तु भगवान की पूजा इसलिए कराई जाती है, जब भवन बनता है तो नाना प्रकार की जीव जंतु पत्थर से, लोहे से, सोने से, चांदी से, लकड़ी से और जीव हिंसा आदि होती है, उन सब दोषों का परिहार करके वास्तु भगवान की पूजा की जाती है। और आपने आज ये पूजा की कराई तो आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सब परिवार को आशीर्वाद मंत्रार्था सफला संतु पूरा संतु मनोवृत्तः और सस्तु नाम दिनाशेस्तु मित्राणाम मध्यस्थव। वास्तु भगवान सुख समृद्धि को दे। नमस्ते वास्तु देवाय। और भूसैया पर तो व्रतम मदक रहे धनम धान्यम समृद्धम कुरु सर्वदा। जी बहुत बहुत धन्यवाद इतना ज़्यादा अच्छे से संपूर्ण ज्ञान को हमें समझाने के लिए। अब मैं एक सवाल मेरा ये था कि कोई एक विशेष माह जिसमें कि ये पूजा संपन्न कराई जाए, ऐसा कुछ होता है या फिर हम पूरे जो संपूर्ण वर्ष है उसी किसी भी माह में ये पूजा संपन्न करा सकते हैं? वास्तु भगवान की पूजा वास्तु का मुहूर्त निकलता है। जैसे क्यों गृह प्रवेश का मुहूर्त होता है तो गृह प्रवेश का जो मुहूर्त होता है उसी में वास्तु भगवान की पूजा की जाती है। मतलब जैसे गृह निर्माण का पूजन होता है उसमें नागनागिनी रखी जाती है और वास्तु जिस दिन गृह प्रवेश का पूजन होता है उसमें वास्तु भगवान का विशेष पूजा होती है। इसमें मुहूर्त देखा जाता है और उत्तरायण सूर्य में ही विशेष करके मुहूर्त बनती है और मुहूर्त से ही गृह प्रवेश किया जाता है। अच्छा, ये जो मुहूर्त बनता है वो किसी जिस पर्टिकुलर लोकेशन पर हम बना रहे हैं, जिस जगह पर हम बना रहे हैं उसके अनुसार बनाया जाता है या फिर आप नॉर्मली अपने जो ग्रहों को देखकर बनाते हैं? नहीं, नॉर्मली जो भवन बनता है, नया निर्माण भवन होता है तो नए निर्माण भवन में नॉर्मली विशिष्ट गृह प्रवेश होता है। महाराज हमको घर में गृह प्रवेश करना है तो गृह प्रवेश में वास्तु भगवान की पूजा की तो विशेष मुहूर्त होता है, उसको देखना पड़ता है क्योंकि यजमान के हिसाब से, आचार्य के हिसाब से, यजमान के घर के हिसाब से, सभी के हिसाब से उसको मुहूर्त से देखा जाता है। किसी के लिए कोई किसी प्रकार का दोष न हो। यानी व्यक्ति और जिस जगह पर उसका घर बनाया जा रहा है उन सभी चीजों को देखते हुए उनके किस तरह के जो मतलब किस राशि का है, ये सारी चीजें भी देखी जाती है। ये सब देखी जाती है। यजमान की क्या राशि है, यजमान की सपत्नीक पूजन होना है तो यजमान से पत्नी की क्या राशि है, उनके बच्चे की क्या राशि, सब देख करके ही मुहूर्त तभी शुभ माना जाए। अच्छा, तो इसके अलावा एक चीज और जो मुझे पूछनी थी, कितना समय लगभग इस पूजा में लगता है? इस पूजा में वैसे तो पूजा 2 दिन की जाती है, अगर एक दिन भी पूजा की जाती है तो आज उन्होंने पूजा 9 बजे प्रारंभ की, अभी 3:45 बजे तक चली। निरंतर पूजा 3:45 बजे तक चली, कितना समय नॉर्मली लग गया। जी बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी, पंडित जी। एक ही बात है वैसे तो आपने बहुत एक तो समय निकाला हमारे लिए और इसके साथ ही साथ बहुत ही अच्छे से आप इन्होंने मेरी शादी भी इन्हीं पंडित जी ने करवाई थी तो बचपन से ही हम इनको जानते हैं, बहुत ही अच्छी प्रतिभा के धनी होने के साथ ही साथ व्यवहार कुशल होने के साथ साथ बहुत ही अच्छे इंसान भी हैं और ऑब्वियसली जो इनका कार्य क्षेत्र है वो तो एक कहते हैं ना एक व्यक्तिगत कार्य क्षेत्र उसकी पहचान होती है। तो ये पंडित जी नाम से हमारे यहाँ पर प्रचलित है, हम इनको विष्णु पंडित जी नाम से जानते हैं। इनका पूरा नाम आप एक बार और आप बताना चाहें? विष्णु नायक शास्त्री भागवताचार्य जी। और इसके साथ ही साथ अगर आपको इनसे किसी भी प्रकार का मतलब संपर्क करना है अपने घर के प्रवेश के लिए या अन्य कोई भी चीज़ें जो आपको पूछनी हो तो आप पूछ सकते हैं। इसके लिए मैं आपको इन्फॉर्मेशन अलग से प्रोवाइड करा दूँगी। देन थैंक यू वेरी मच फॉर कीप वॉचिंग अस। आगे भी हम इस तरह की वीडियोस लाते रहेंगे और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारा घर कैसा लगा। अगेन थैंक यू सो मच। गृह प्रवेश की पूजा के बाद बारी आती है सबसे इम्पोर्टेंट पूजा की, जो कि है पेट पूजा, जो कि यहाँ पर बन रहा है, अभी खाया जा रहा था। और अब हमारे फोटो जो कि मैं, मेरा भाई और मेरी मौसी और उनका डांस। I hope you all liked the video. Thank you.